नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो हम लोग का 10 मिनट का वीडियो सीरीज चल रहा है। इसमें अनदर टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जानते हैं कोई पॉइंट चार्ज ए है जिसका चार्ज क्यू है। आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और हम लोग का पोटेंशियल कितना होता है के क्यू अपॉन आर। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में क्या संबंध है यही अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे क्या रिलेशन है। केवल एक गो आर का ही तो अंतर है। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। ये मान लेते हैं ये पॉइंट कोई पी है आर डिस्टेंस की। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं वी नो ई बराबर कितना हो जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एंड भी बराबर क्या होता है के क्यू अपॉन आर। आर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करने पर लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे तो E/V मिलेगा। राइट साइड डिवाइड करेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बड़ा वाला डिवीजन, फिर नीचे के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू कट गया, एक गो आर, दो गो आर में से एक गो आर को काटेगा तो एक गो आर बचेगा, यानी 1/r बच रहा है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे तो E/V बराबर आ गया 1/r। ये रिलेशन होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। या यूं कहे आर को इधर भेज दिए, भी को उधर भेज दिए, तो भी बराबर क्या हो जाएगा E इंटू आर। ये भी आई है। तो दो पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल यदि आपको पता करना है तो क्या करोगे, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों बीच का डिस्टेंस क्या है मेरा आर है, तो इस आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लोग का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक। अच्छा, एक चीज और चलते हैं, ये तो हो गया टाइप 1। ये क्या हो गया भाई, टाइप 1। टाइप 1 का डेरिवेशन और सबसे आसान डेरिवेशन यही है। दूसरा टाइप का डेरिवेशन ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए आता है। इसको भी देखें, एग्जाम हॉल में आएगा तो क्या सर हम दोनों को लिखेंगे, नहीं, हम लोग एक को लिखेंगे जो आसान वाला है। इसको फिर क्यों बता रहे हैं सर, ऐसे ही ये भी है किताबों में, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जानते हैं भी बराबर क्या होता है के क्यू अपॉन आर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो भी को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dr। इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के क्यू अपॉन आर। के क्यू बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा भाई अंदर में, r⁻⁻1 अपॉन dr। आर है, ठीक है। ये जो आर बचा उसको ऊपर ले गया तो ये हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में पावर में से घटेगा r-1, ये हो गया इसका DC। तो r के पावर कितना होता है -2, इसको नीचे ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, ये माइनस बाहर में आ जाएगा, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया। और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी dv/dr को हम लोग लिख सकते हैं dv/dr इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस माइनस को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू -dv/r। तो हमने कभी आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट
वोल्ट पर मीटर, ये बोला था। और दूसरा यूनिट बोला था फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम। और वहां पे मैं आपको जोर दे देकर समझा रहा था चैप्टर नंबर 1 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन ये भी होता है। कहाँ से होता है, देखो यहाँ से समझ लीजिए, या यहाँ से भी समझ लो आप। v को इधर भेजो तो E बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। तो v का, यदि v क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा v। r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, यहाँ से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ये भी होता है। बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, जैक बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसको याद रखिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ और केवल ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन तो यूं ही बता दिया, चलो साथ में आया इसलिए, ठीक है। ये मस्ट है भी ये रिलेशन, इसे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये तो बहुत है भाई, कैपेसिटर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम लोग अगला टॉपिक पे देखेंगे, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, ठीक है। थैंक यू सो मच।